वॉर जोन से एक और बड़ी खबर। कुर्स्क बॉर्डर के पास रूस का बड़ा एक्शन। यूक्रेन की सैन्य टुकड़ी पर वज्रपात हुआ है। हमले में जले यूक्रेनी सेना के कई टैंक्स। कुर्स्क के बदले का दूसरा एपिसोड शुरू हो चुका है। रूस ने पिछले 24 घंटे में यूक्रेन के 15 शहरों पर हमला किया। हमला इतना विध्वंसक था कि खार्किव से लेकर कीव तक कोहराम मच गया। हालात ऐसे हो गए, जान बचाने के लिए हजारों लोग अंडरग्राउंड स्टेशन में जा पहुंचे। और इतने पर भी रूस के हमले रुके नहीं। रूसी जेट ने बमबारी की। अब ज़ेलेंस्की ने ऐलान कर दिया है कि वो F-16 से रूसी जेट को मार गिराने के लिए तैयार है। यानी अब रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे विनाशक चरण कभी भी शुरू हो सकता है। ज़ेलेंस्की को अंदाजा भी नहीं होगा कि पुतिन कुर्स्क का इतना विध्वंसक बदला लेंगे। लगातार दूसरी रात रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए। चौबीस घंटे में 81 शाहिद ड्रोन से हमले किए गए। 10 मिसाइलें दागी गईं। इसके अलावा मेग और सुखोई ने बम बरसाए। इतनी तबाही के बाद भी कुर्स्क का बदला पूरा नहीं हुआ। रूस यूक्रेन का संपूर्ण विनाश करने पर आमादा है। रूस अपने वो हथियार निकाल रहा है जिनका इस्तेमाल उसने अभी तक या तो किया नहीं है या फिर बेहद कम किया है। रूस ने युद्ध के मैदान में Su-57 उतारकर कीव से लेकर खार्किव तक हमले किए हैं और यह साफ कर दिया है कि वो F-16 का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यूक्रेन F-16 से कभी भी हमला कर सकता है क्योंकि उसके पास रूस को रोक पाने के विकल्प अब करीब करीब खत्म हो चुके हैं। जबकि रूस के पास यूक्रेन को तबाह करने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल वो लगातार कर रहा है। कुर्स्क का बदला लेने के लिए रूस ने अब तक 287 ड्रोन से हमले किए हैं और 246 मिसाइलों से तबाही मचा चुका है। इतनी भारी तबाही के बाद भी रूस रुका नहीं है। उसने ज्यादा नुकसान पहुंचाने के लिए मिसाइलों को बेहद घातक बना लिया है। रूस ने कैलिबर मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब फिट किए हैं जिससे से ज्यादा विध्वंस किया जा सके। रूस के टारगेट पर अब यूक्रेन का एनर्जी सेक्टर है जिसे तबाह करके वो यूक्रेन को अंधेरे में डुबो देना चाहता है। सर्दियों से पहले रूस की तैयारी है कि वो क्लस्टर बम का इस्तेमाल यूक्रेन के बड़े एनर्जी सेक्टर को बर्बाद करने में करे। इसलिए क्लस्टर बम से हमले भी ऊर्जा ठिकानों पर शुरू हो गए हैं। यूक्रेन पर रूस ने इतनी तबाही मचाई है कि कई शहरों से लोग तेजी से भाग रहे हैं या बंकरों में छुप रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये कीव के अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन की हैं, जहां 26 अगस्त से 52,000 से ज्यादा लोग जान बचाने के लिए छिपे हुए हैं। इनमें 4,500 बच्चे हैं।
यानी अब रूस खार्कीव से लेकर कीव तक संपूर्ण विनाश का इरादा कर चुका है। रूस ने हथियारों का प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया से भी हथियारों की बड़ी खेप पहुंच रही है। यूक्रेन की तबाही का एक जखीरा कुछ दिन पहले ही मॉस्को पहुंचा है। दावा किया जा रहा है कि 13,000 कंटेनर हथियार प्योंगयांग से मॉस्को पहुंच चुके हैं, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन के अलग अलग शहरों पर हमले के लिए किया जा रहा है। यानी किम ने वादे के मुताबिक पुतिन को हथियार भेजे। अब पुतिन की बारी है जिसमें वो अमेरिका को पीले सागर फ्रंट पर फंसा सके।